पिछले 6 महीने से एक ही न्यूज चलती आ रही है, एशिया कप होगा या नहीं होगा, एशिया कप पाकिस्तान में होगा या पाकिस्तान के अलावा किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होगा। लेकिन आज या कल के अंदर इसका फैसला हो जाएगा। फाइनली वो दिन आने वाले हैं जिसमें हमें पता चल जाएगा कि एशिया कप होना है कि नहीं होना। इस चीज में मुझे नेपाल के लिए बहुत फील हो रहा है, क्योंकि नेपाल जिसको कहते हैं ना क्वालिफाई करके आया था, उनके लिए मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है अगर एशिया कप नहीं होता। लेकिन चांसेस है कि एशिया कप हो। अब आप सुबह से लेटेस्ट न्यूज सुन रहे होंगे कि पाकिस्तानी मीडिया में एक न्यूज चलती आ रही है, पाकिस्तान ट्राई सीरीज को प्लान कर रहा है। इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, इसको भी बताएंगे। और एशिया कप की जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है, जो मीटिंग्स होने वाली है, उससे रिलेटेड क्या अपडेट आ रही है वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, दिस इज वलीद रऊफ। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे। सबसे पहले मैं आपको चंद सेकंड के अंदर पिछली पूरी 6 महीने की कहानी आपको बता देता हूं। रमीज राजा का टेन्योर था, इंडिया ने पाकिस्तान में एशिया कप खेलने से मना कर दिया। रमीज राजा का रिप्लाई आया कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने फिर इंडिया भी नहीं जाएगा। उसके बाद नजम सेठी साहब का टेन्योर आता है, वो जिसको कहते हैं ना मुज़ाकरात पे ज्यादा अमल करते होते हैं। वो कहते हैं कि बातचीत से मामले को सोल्व किया जाए। बातचीत हुई, इंडिया ने आने से मना कर दिया। फिर नजम सेठी साहब ने पाकिस्तान की तरफ से हाइब्रिड मॉडल पेश किया, जिसके अंदर इंडिया के जो मैचेस है वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होंगे, बाकी सारे पाकिस्तान के अंदर एशिया कप होगा। जो पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ फाइनल होता है तो वो भी जिसको कहते हैं ना न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होगा। तो हुआ कुछ यूं कि उस वक्त तो जय शाह जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी है और एसीसी के चेयरमैन भी है, वो तो मान गए। लेकिन 2 दिन के बाद वो इस चीज से पलट गए, क्योंकि उनको ऐसा फील हुआ कि अगर हमने हाइब्रिड मॉडल करवा दिया तो फिर पाकिस्तान कहेगा कि हम वर्ल्ड कप में भी हाइब्रिड मॉडल को यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, उससे उनका वर्ल्ड कप का नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा ये चीज नहीं हो सकती। अब उन्होंने कोई और वजह बना के ये चीज नहीं की। लेकिन इस वक्त जो कहानी चलती आ रही है ना, इंडिया कह रहा है कि अगर एशिया कप करवाना है तो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ही करवाओ। लेकिन जो सबसे बड़ी पाकिस्तान के लिए जो मुसीबत वाली बात आ गई वो ये आ गई कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनकी जो सपोर्ट है वो जाती जाती बीसीसीआई की तरफ जाती नजर आ रही है। वो जिसको कहते हैं ना बीसीसीआई की सपोर्ट में जाते हुए नजर आ रहे, तभी जिसको कहते हैं ना मसले ज्यादा बढ़ चुके होंगे। फिर क्या हुआ, फिर जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान ने कहा हम एशिया कप को नहीं करवाएंगे। ये पाकिस्तान की तरफ से बात है कि हम एशिया कप नहीं करवाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया से क्या बात आती है कि हम 5 नेशन टूर्नामेंट करवा लेंगे। अब 5 नेशन टूर्नामेंट मतलब कि एक बंदा कुछ कर रहा है तो दूसरा बंदा उससे बढ़ के कुछ कर रहा है। फिर ये हुआ कि पाकिस्तान ने भी फैसला कर लिया कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम भी जिसको कहते हैं ना एक ट्राई सीरीज करवा लेंगे एशिया कप के दौरान में, जिसके अंदर हमारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन ऐसे मामला हल नहीं होते, इसलिए दोबारा से मीटिंग जिसको कहते हैं ना आज मुनक्किद हो चुकी हुई है। 8 मई को मीटिंग है, 9 मई को भी मीटिंग है। उसके बाद जिसको कहते हैं ना रिजल्ट आएंगे कि होगा तो होगा क्या। लेकिन इस मीटिंग से रिलेटेड जो बातें आ रही है ना, मैं आपके साथ शेयर कर दूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब पाकिस्तान ने श्रीलंकन बोर्ड से, बांग्लादेश के बोर्ड से, इसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, आयरलैंड हो गया, ये वो बोर्ड है जिनके साथ पाकिस्तान बातचीत कर रहा है। इनके साथ जिससे कहते हैं ना एशिया कप के दौरान में कोई सीरीज करवाने पे जोर दिया जा रहा है। श्रीलंका के साथ हमारी जिससे कहते हैं टेस्ट सीरीज है, तो उसके बाद ओडीआई मैचेस करवाने का भी फैसला किया जा रहा है कि वहां पे कुछ 1 हफ्ते के अंदर कुछ ओडीआई मैचेस करवा लिए जाए। इसी के साथ साथ बाकी जो दूसरे साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, इनके साथ एक ट्राई सीरीज का सोचा जा रहा है कि इनके साथ ट्राई सीरीज कर ली जाए ताकि प्रैक्टिस हो जाए वर्ल्ड कप की। तो ये पाकिस्तान चीजें कर रहा है। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि इंडिया भी 5 नेशन टूर्नामेंट की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन बात ये आती है कि ऐसे मामला तय नहीं होते। एक तरफ इंडिया ने पाकिस्तान में प्रेशर डाला कि हम 5 नेशन टूर्नामेंट करवा लेंगे, दूसरी तरफ पाकिस्तान इंडिया में प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि हम ट्राई सीरीज करवा लेंगे। अगर प्रेशर गेम ही खेलनी है तो फिर क्या होगा फायदा। दोनों ईगो में आके जिसको कहते हैं ना एशिया कप को खत्म कर देंगे। और अगर एशिया कप नहीं होता तो ये बहुत ज्यादा एसीसी का नुकसान है। और एसीसी मैं समझता हूं एक फेल ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे अपने मामला तय नहीं होते। मैं चाहता हूं कि जो इनका प्रेसिडेंट हो ना नेक्स्ट टाइम, ना वो पाकिस्तानी हो ना वो इंडियन हो, वो जिसको कहते हैं ना तो श्रीलंका का या तो बांग्लादेश को, ताकि न्यूट्रल बंदा हो जो इनके मामला को तय करे। क्योंकि हमेशा जब जब एशिया कप नहीं हुआ तब तब इंडिया और पाकिस्तान के ही रोले सामने आते हैं। भाई तुम लोग अपने रोले साइड पे रखो, कम से कम एशिया कप तो करवाओ। जो बेचारी नेपाल इतनी मेहनत करके क्वालिफाई करके आ रही है, उसके साथ क्या, उसका क्या नुकसान कर रहे हो। उस बेचारे ने क्या बुरा किया है, वो बेचारे मेहनत करके क्वालिफाई करके आ रहे हो। बेचारों को मैं ट्वीट देख रहा हूं तो ट्विटर के ऊपर वो लगे होते हैं कि प्लीज ऐसा मत करना, एशिया कप का हमने बड़ा वेट कर रहे हैं, ये वो। अगर ऐसा होगा तो जिससे कहते हैं ना ज्यादती होगी नेपाल के साथ। रही बात एशिया कप के, होगा क्या, एशिया कप ऐसा लग रहा है कि 70% चांसेस है कि पाकिस्तान के अंदर ना हो। पाकिस्तान के अंदर एशिया कप ना होगा तो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, मुझे जहां तक लग रहा है। और इसी के अलावा ज्यादातर ये भी चांसेस है कि बाकी जो 30% चांसेस है कि पाकिस्तान एशिया कप, मतलब एशिया कप होगा ही नहीं, या तो एशिया कप नहीं होगा। अगर होगा तो एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे होता नजर आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा जैसा कहते हैं ना आजकल जो बातें चल रही है वो बता रही है कि एशिया कप होता नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान के अंदर। और ये जैसा कहते हैं इसकी स्ट्रॉन्ग वजह यह है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनकी जो साइड है ना
वो चलेगी जिसको कहते हैं ना बीसीसीआई की तरफ। इनका जो झुकाव है बीसीसीआई की तरफ होगा, जिसकी वजह से पीसीबी को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए पीसीबी का यही ऑप्शन है, तो एशिया कप का बाइकआउट करते, ताकि जिसको कहते हैं जो उनके ऊपर वो निकल रहा है कि पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होगा, तो इसको जिसको कहते हैं ना फिर हम अपनी ट्राई सीरीज करवा लें। लेकिन एक और जिसको कहते हैं ना बड़ी न्यूज आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, वो ये है कि पीसीबी भी एक मुतालबा लेके चला गया आईसीसी के पास। अभी एसीसी के बाद आईसीसी की मीटिंग है ना, उसके अंदर पीसीबी आईसीसी से कहेगा कि भाई हम जिसको कहते हैं ना वर्ल्ड कप खेलने तभी आएंगे जब आईसीसी लिख के देगा कि इंडिया 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगा पाकिस्तान। ये हमारी कंडीशन है। अब ये जिसको कहते हैं ना श्योरिटी भी तो करनी है ना। अब इंडिया ने एशिया कप पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया है, तो कहीं ये ना हो जाए कि मतलब कि इसी चक्कर में हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने भी चले जाए, उसके बाद ये हो कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने फिर पाकिस्तान ना है। तो या तो दो ऑप्शन है पाकिस्तान के पास, या तो एशिया वर्ल्ड कप खेलने ना जाए, अगर खेलने जाना है तो फिर आईसीसी से श्योरिटी ले। और आईसीसी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं समझता हूँ एसीसी से लाख दर्जे अच्छी है, वो अपने मामला को तय कर लेती है। पाकिस्तान को पीछे से एडवाइस आई थी, वो किसकी एडवाइस आई थी अभी तक हमें पता नहीं चला, जिसने कहा था कि आप वर्ल्ड कप खेलने जाओ, आपके लिए आगे जिसको कहते हैं ना बहुत बड़ा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो उसके बारे में सोचिए, वर्ल्ड कप खेलने जाए, बाकी हम पे छोड़ दें। तो वही बात आ गई है ना, पाकिस्तान को मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप खेलने जाना चाहिए। रही बात आईसीसी से मीटिंग की, तो बिल्कुल सही है, आईसीसी से श्योरिटी ले लो कि इंडिया पाकिस्तान जिसको कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी आएगी, तब आप वर्ल्ड कप खेलने जा सकते हैं। फिर ये होता है ना आईसीसी का टूर्नामेंट है ना। लेकिन रही बात एशिया कप की, तो एशिया कप फिलहाल जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान में होता है, एशिया कप नजर नहीं आ रहा। इसके पीछे की बड़ी कहानी है। अब जिसको कहते हैं ना आपको जब न्यूज ऑफिशियल आ जाएगी उसके बाद आपके साथ वो सारी न्यूज शेयर करेंगे। अगर होगा भी तो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होगा, अदरवाइज एशिया कप नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है। और बाकी जिसको कहते हैं ना इंडिया 4 से 5 नेशन का टूर्नामेंट करवा लेगा। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान भी श्रीलंका के साथ एक ओडीआई सीरीज करवा रहा है। उसके बाद जिसको कहते हैं ना साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और आयरलैंड के साथ एक टूर्नामेंट करवा रहा है। छोटा टूर्नामेंट होगा, या ट्राई सीरीज होगी, या जिसको कहते हैं ना सारी टीमों का एक छोटा सा टूर्नामेंट होगा बिफोर वर्ल्ड कप, जो प्रैक्टिस सेशन होगा। तो ये जिसको कहते हैं ना अभी तक की कहानी नजर आ रही है, ये कहानी चलती आ रही है। आज जिसको कहते हैं ना आईपीएल के अंदर केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स का मैच है। केकेआर के लिए आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है, दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी है। आरसीबी, मुंबई और पंजाब के पास चांस है कि वो 18 पॉइंट्स करके क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं राजस्थान रॉयल्स, उनके लिए चांसेस कम होते जा रहे हैं। वो जिसको कहते हैं ना उनके लिए ये हाल आ गया कि अगर वो जीत भी जाए तो सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के भी सेम पॉइंट्स होंगे, अगर वो सारे अपने मैचेस जीत जाए। तो राजस्थान रॉयल्स ने अपना बुरा हाल कर लिया। अब चांस है आरसीबी, मुंबई और पंजाब के पास। चेन्नई और जिसको कहते हैं गुजरात तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। लखनऊ के पास भी चांस है कि अगर वो दो अपने सारे मैचेस जीते वो भी क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। रही बात पंजाब और केकेआर के मैच की, तो मुझे लगता है आज का जो मैच है वो जिसको कहते हैं ना पंजाब भी जीतेगा। पंजाब जिसको कहते हैं ना आज का मैच जीतेगा। आई होप जिसको कहते हैं पंजाब को जीतना भी चाहिए। लेकिन केकेआर भी कोई हल्की टीम नहीं, केकेआर खतरनाक टीम है, केकेआर भी फुल दम लगा देगी। लेकिन आई स्टिल बिलीव के पंजाब जिसको कहता है ना थोड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। लिविंगस्टन भी फॉर्म में अंदर आया हुआ है। इनके जिसको कहते हैं प्लेयर्स अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और इस दफा की जो पंजाब की टीम है ना वो पिछली पंजाब की टीम से काफी डिफरेंट है। रही बात एक्सपेक्टर की, तो इनके दोनों ओपनर मुझे लगता है कि बड़ा जिसको कहते हैं ना इंपैक्ट रोल अदा करेंगे। प्रभ सिंह साहब, इसी के साथ साथ शेखर धवन, लिविंगस्टन हो गए, और इसी के साथ साथ दूसरी टीम से केकेआर की तरफ से जेसन हो, जिसको कहता है ना एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है इस मैच के अंदर। अगर केकेआर जीतेगा तो वही जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस दिखाएगा, और एंड्री रसल। तो आपको क्या लगता है आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना। मुझे लगता है कि आज का मैच है वो पंजाब किंग्स जीतेगी। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।